नमस्ते। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी जरूरी काम के लिए आपसे आपका असली फिजिकल पैन कार्ड मांग लिया गया और आपके पास सिर्फ इनकम टैक्स वेबसाइट वाला डिजिटल ई पैन था? अगर हाँ, तो ये जानकारी खास आपके लिए ही है। चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आपके पास भी वो पीडीएफ वाला ई पैन है ना? और अब आपको जरूरत है उस ऑफिशियल लैमिनेटेड कार्ड की जिस पर आपकी फोटो और सिग्नेचर दोनों साफ साफ दिखें। अगर ऐसा है तो चिंता की कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हम इस पूरे प्रोसेस को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। पहला, ये अपग्रेड आखिर जरूरी क्यों है। दूसरा, अप्लाई करने से पहले क्या तैयारी करनी है। तीसरा, एनएसडीएल का फॉर्म कैसे भरना है। चौथा, अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं। और आखिर में पेमेंट और वेरिफिकेशन के फाइनल स्टेप्स। तो चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं, आपका ई पैन अपग्रेड। और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस फिजिकल कार्ड की इतनी अहमियत है क्यों। देखिए, जो ई पैन होता है वो एक डिजिटल कॉपी है जो हमें तुरंत मिल जाती है, लेकिन अक्सर उसमें ना तो फोटो होती है और ना ही सिग्नेचर। वहीं जो फिजिकल पैन कार्ड होता है वो एक ऑफिशियल दस्तावेज है जिस पर आपकी फोटो और सिग्नेचर दोनों होते हैं। और यही वजह है कि इसे बैंक से लेकर हर सरकारी काम में बिना किसी सवाल के मान लिया जाता है। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही जरूरी हिस्से पर, तैयारी। एप्लीकेशन शुरू करने से पहले अगर कुछ चीजें तैयार रखी जाएं, तो आगे का काम बहुत ही आसान हो जाता है। तैयारी के लिए बस 2 छोटे छोटे काम करने हैं। सबसे पहले अपना ई पैन डाउनलोड करके उसका नंबर कहीं पर कॉपी कर लीजिए, और दूसरा, इनकम टैक्स पोर्टल पर जाके ये पक्का कर लीजिए कि आपके पैन का स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है। ये चेक करना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, तैयारी हो गई तो अब हम असली प्रक्रिया पर आते हैं, एनएसडीएल का एप्लीकेशन फॉर्म। आप गूगल पर एनएसडीएल पैन एप्लीकेशन सर्च करें और जो पहली ऑफिशियल वेबसाइट दिखे उसे ही खोलें। ध्यान रखिएगा, मिलती जुलती कई नकली वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, तो थोड़ा सावधान रहें। अब देखिए, फॉर्म में सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज है एप्लीकेशन का टाइप चुनना। आपको चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा या रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। याद रखिए, इसी ऑप्शन से आप अपने ई पैन में फोटो और सिग्नेचर जुड़वाकर फिजिकल कार्ड मंगवा सकते हैं। दूसरी जरूरी चीज है फॉर्म जमा करने का तरीका। यहां आपको सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू ई साइन वाला विकल्प चुनना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी तरीके से आप अपनी पसंद की फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर पाएंगे। ई केवाईसी वाले ऑप्शन से बचना है, वरना वो आपके आधार कार्ड वाली पुरानी फोटो ही अपने आप उठा लेगा। इसके बाद अपनी सारी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि और पता बहुत ही ध्यान से भरें। फोटो मिसमैच और सिग्नेचर मिसमैच वाले बॉक्स पर टिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप यही तो बदलवा रहे हैं। और कार्ड पर किसका नाम चाहिए ये चुनकर अपना पूरा पता भर दें। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं, जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। यहां आपको अपनी फाइल्स पहले से ही तैयार रखनी होंगी। और यहां एक अच्छी बात यह है कि यह प्रोसेस बहुत आसान है। आपकी पहचान, पता और जन्मतिथि, इन तीनों के प्रूफ के लिए अकेला आपका आधार कार्ड ही काफी है। मतलब आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक चीज का खास ध्यान रखना होगा, आपकी फोटो और सिग्नेचर दोनों जेपीजी फॉर्मेट में और 50 केबी से कम साइज के होने चाहिए। और जो आधार कार्ड आप अपलोड करेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर इन स्पेसिफिकेशंस का ध्यान रखेंगे तो अपलोड करते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया, हम लगभग आखिर तक पहुंच गए हैं। अब आते हैं आखिरी स्टेप्स पर, पेमेंट और वेरिफिकेशन। इसके बाद आपका एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा। इस फिजिकल कार्ड को प्रिंट करने, प्रोसेस करने और आपके घर तक भेजने के लिए लगभग 107 रुपए की फीस लगती है, जिसमें सारे टैग शामिल होते हैं। पेमेंट पेज पर जाने से ठीक पहले आपको अपने आधार नंबर के पहले 8 अंक डालने होंगे। ये एक जरूरी वेरिफिकेशन स्टेप है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आपको 2 बार ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। पहला ओटीपी आएगा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, उसे डालने के बाद कंटिन्यू विद ई साइन पर क्लिक करें, और फिर दूसरा ओटीपी आएगा। ये दोनों ओटीपी डालने के बाद ही आपकी एप्लीकेशन फाइनल सबमिट होगी। और जैसे ही आप दूसरा ओटीपी डालेंगे, बस हो गया काम, आपकी एप्लीकेशन सफलतापूर्वक जमा हो गई है। बधाई हो। तो अब आगे क्या होगा? आपकी एप्लीकेशन अब प्रोसेस में चली गई है। अधिकारी इसकी जांच करेंगे, फिर आपका कार्ड प्रिंट होगा और डाक से भेज दिया जाएगा। आप मानकर चलिए कि लगभग 15 दिनों में आपका नया चमकता हुआ फिजिकल पैन कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप फ्री MSDL आईडी लेना चाहते हैं तो नीचे URL दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। NSDL आईडी के माध्यम से आप कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और अन्य महत्वपूर्ण सुविधा। ये सभी सेवाएं सरल तरीके से चलती हैं और आप अपने दुकान या सेंटर से इन्हें आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो क्या आप अपनी फ्री NSDL आईडी के लिए आवेदन करने को तैयार हैं? तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और अभी तुरंत फ्री NSDL आईडी के लिए आवेदन करें।